मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज, आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में कबीर के पदों की जो व्याख्याएं हैं उनमें महत्वपूर्ण व्याख्या करा रही हूँ। कबीर के बारे में हम सभी को पता है कि कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म पर विश्वास किया है। इस पद में हम देखेंगे कि कबीर ने अपने आप को प्रिय माना है और परमात्मा को प्रियतम माना है, और यह पद रहस्यवादी दृष्टिकोण को बताता है कि कबीरदास जीवात्मा और परमात्मा का मिलन करवाना चाहते हैं, और उसी मिलन का वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। देखिएगा, दुल्हन गावो मंगलाचार। कबीर कहते हैं कि है सौभाग्यवती नारियां, आज तुम लोग मंगलाचार का अभिप्राय होता है विवाह के गीत, मंगल गीत गाओ, क्योंकि हम घर ही आए हों राजा राम भरतार। क्योंकि आज मेरे घर पर मेरे पति, भरतार का अभिप्राय होता है पति, आज मेरे घर पर मेरे पति राजा राम पधारे हैं, और तन करी मैं मन रत करी हूँ। मैंने अपने तन और मन, अर्थात मैंने अपना शरीर और मन दोनों को मैंने अपने प्रियतम के रंग में रत लीन कर दिया है, यानी आज मैं अहम त्याग चुकी हूँ। और पंचतत्व बराती, और मेरे विवाह में मेरे पति जो लेकर के आए 5 बरातियों को, यानी जो हमारे पंच तत्व हैं। पंच तत्व कौन से? जिससे हमारा शरीर निर्मित हुआ है। ये 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ये 5 तत्व जो हैं वो बराती के रूप में आए हैं। और मैं जो यौवन में आज तक मद थी, अर्थात यौवन के मद में थी, अर्थात अपने परम प्रियतम को मैं भूली हुई थी, वो आज मेरे रोम रोम में समा गए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, कि हे सखियों, इस विवाह में रामदेव मेरे पाहुने आए। मेरे पाहुने का अभिप्राय होता है मेहमान, कि मेरे प्रियतम मेरे मेहमान आए हैं। मैं यौवन में मदमाती, और आज मैं यौवन में पूरी तरह से मदमस्त हूँ, अर्थात मेरे प्रियतम के आने पर मेरे प्रियतम रोम रोम में बस गए हैं। उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। अब देखिएगा आगे क्या कहते हैं। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, कि मैं आज अपने शरीर रूपी, सरोवर का अभिप्राय होता है कुंड, जिसमें वेदी बनाई जाती है ना, शरीर रूपी कुंड को मैं आज वेदी बनाऊंगी। और उसमें क्या होगा? ब्रह्मा वेदोचार, और स्वयं ब्रह्मा जो है, विवाह के समय जो यज्ञ संस्कार होते हैं उनमें यज्ञ संस्कार के अवसर पर जो वेद मंत्र करते हैं, पंडित करते हैं, वो आज मेरे वेद मंत्रों का उच्चारण कौन करेंगे? ब्रह्मा करेंगे। और रामदेव संग भांवरी लेऊं, आज मैं अपने प्रियतम भगवान राम के साथ में भांवरी फेरे लूँगी। यानी जब विवाह होता है तो 7 फेरे लिए जाते हैं। तो वो जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा रूपी दुल्हन ये कह रही है कि आज मैं अपने प्रियतम यानी राम के साथ में मैं आज फेरे लूँगी, और धनी धनी भाग हमारे, और आज मेरा भाग्य निश्चित रूप से धन्य है। अर्थात मैं सौभाग्यशाली मान रही हूँ अपने आप को कि आज मेरा विवाह किससे होने जा रहा है? मेरे प्रियतम राम से होने जा रहा है। सूर 33 कोतिक आए, कि अब हम इस विवाह में
जो ये विवाह हुआ है इसमें 33 करोड़ देवताएं हैं और मुनिवर सहस 88 और 88,000 श्रेष्ठ ऋषि मुनि आए हैं। और कबीर दास क्या कहते हैं, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं। कबीर दास कहते हैं कि आज मेरी जो आत्मा है वो आज ब्याह ही चले हैं, विवाह करने जा रही है। पुरुष एक अविनाशी, एक अविनाशी पुरुष से, अर्थात जो कभी न नाश न होने वाला ऐसा पुरुष, अर्थात अविनाशी अव्यक्त, और उस परम पुरुष परमात्मा से आज मेरा विवाह हो रहा है। और आज ब्याही चले यानी आज मेरा विवाह हो जाएगा, तो मैं इस परम जो हमारे पुरुष हैं राम, उनके साथ मैं चली जाऊंगी, वो मुझे लेकर के चले जाएंगे। देखिएगा इस पद के अंदर हम जब विशेष बिंदु की ओर ध्यान देंगे तो सबसे पहला विशेष बिंदु तो अपन को ये देखना है कि इसमें हर एक में रूपक का भाव है, रूपक दिखाई दे रहा है। और जहाँ पर हर जगह रूपक होता है वहाँ पर सांग रूपक, जैसे शरीर सरोवर शरीर रूपी बलि वेदी बनाई है, यानी और भी अपन ने देखें कि हर जगह यहाँ पर रूपक है, तो इसमें सांग रूपक अलंकार है। और उसके बाद में कबीर ने क्या कहा है कि राजा राम भरतार, यानी राजा राम जो हैं इसमें अनुप्रास सौंदर्य है। और पंच तत्व बराती का अभिप्राय, 5 बराती मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 5 बराती कौन से हैं, क्षिति जल पावक गगन और समीर, अर्थात पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, ये 5 है। और धनी धनी में पुनरुक्ति प्रकाश है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये सूर 33 कोटिक आए और मुनिवर सहस 88, ये दिमाग में आ रहा होगा। जब कबीर निर्गुणवादी हैं तो इन्होंने देवी देवताओं की बात जो कही है वो अद्वितीय भाव को व्यक्त करने के हिसाब से कही है। और वो जो है उन्होंने जो जीवात्मा और परमात्मा का जो अद्वितीय मिलन है उसी के भावों को उन्होंने इसमें व्यक्त किया है। हमें अन्य कोई अर्थ इसका नहीं निकालना चाहिए। और उसके बाद में रहस्यवादी दृष्टिकोण तो हमें दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है वो यह है कि कबीर ने ये बताया है कि जब हमारे मन से छल कपट आदि निकल जाते हैं तो हमारी जीवात्मा का मिलन किससे हो जाता है, परमात्मा से हो जाता है। और उन्होंने यही कहा है कि 7 फेरे लेकर के आज मैं अपने प्रियतम की हो जाऊंगी। तो विवाह के होने के बाद हमारे यहाँ की ये मान्यता है कि विवाह के बाद में शरीर अलग अलग होते हैं किंतु आत्मा तो एक ही होती है। और आपको जहाँ तक है ये पद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब कल हम अगले वीडियो में अगले पद की व्याख्या करेंगे।